फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री शैलबीर जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आपने एक मुद्दा उठाया था पुराने पुलियों को लेकर, वो मुद्दे को लेकर संज्ञान लेते हुए जो हमारी जनता के आमदार है विनोद जी अग्रवाल, इन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। क्या बोलेंगे इस बारे में सर? करीब 1 साल से छोटी पुलिया टूटी हुई है और 1 साल बाद विधायक महोदय ने संज्ञान लिया है और दिसंबर माह में टेंडर निकालेंगे बोले, और उसके बाद पुलिया का काम चालू होगा। तो पुलिया बनाने में 3-4 साल लगेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आधा गोंदिया इधर हो गया, आधा गोंदिया उधर हो गया है। पूरे व्यापार पानी ठप हो गए, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। स्कूटर वालों को, मोटरसाइकिल वाले को, साइकिल वालों को, पैदल वालों को पूरा घूम के जाना पड़ रहा है कहीं भी। मेरा आपसे निवेदन है मेरा आमदार साहब से, वह सभी सरकार के लोगों से, कि जल्दी से जल्दी इसको चालू कराया जाए। और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जब तक रेलवे क्रॉसिंग होता है, जैसे ट्रेन आती है तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, वैसे जब तक चालू कीजिए, क्योंकि 3-4 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। पैदल वालों को, साइकिल वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है घूम के जाने की, वो व्यवस्था चालू कीजिए। और मैंने देखा रेलवे पटरी के ऊपर में, रेलवे ट्रैक के ऊपर में पुलिया खड़ी है वहीं पे, वो कभी भी धराशायी हो सकती है। कोई भी ट्रेन जाएगी, 2-4 ट्रेन साथ में जा रही है, मान लो पुलिया गिर गई तो सैकड़ों लोग मर जाएंगे। जल्दी से जल्दी रेलवे प्रशासन ने, रेल मंत्री ने और डीआरएम ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी रेल मार्ग को बंद करके वो पुलिया को गिराना चाहिए, ताकि कोई बड़ी जनहानि से बचा जा सके। मेरा विनती है सर, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन की जल्दी शुरुआत होने वाली है सर, क्या सर रफ्तार के साथ में लोगों की जेब भी खाली होने की आशंका है? वंदे भारत ट्रेन का गोंदिया में स्वागत है, हम स्वागत करेंगे। और लोग बता रहे हैं लोग कि 2.25 घंटे में गोंदिया से नागपुर पहुंचेगी और इसका भाड़ा कम से कम 400 साढ़े 400 रुपये रहेगा। तो 2.25 घंटे में तो गीतांजलि भी पहुंचती है, मेल पहुंचती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पहुंचती है 2.25 घंटे में, और किराया उनका 100 रुपये के अंदर होता है और ये 400 किराया लेंगे, यानी जनता के पॉकेट की लूट करेंगे। तो इसमें जनता बैठ ही नहीं सकती, जो हाई फाई लोग हैं वो भी बैठेंगे, जनता को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। मेरा रेल प्रशासन से मेरा अनुरोध है, इसकी टिकट ज़्यादा से ज़्यादा 200 की जाए, क्योंकि फुल एसी है तो 200 कर लो, 200 की जाए, इससे ज़्यादा टिकट नहीं की जाए। वंदे मातरम, जो वंदे भारत जो भारत का नाम है, भारत को वंदन करने का नाम है, तो हर आदमी भारत को वंदन कर सके उतना कम से कम किराया वसूल किया जाए, मेरा अनुरोध है रेलवे प्रशासन से। सर, दिल्ली में डीएमसी चुनाव में 15 साल में सत्ता में रही बीजेपी धराशायी हो गई। क्या बोलेंगे इस बारे में? दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण वहाँ पूरे देश के लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक तो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया है, उनके लिए बस्ती बनाया है, और जो है फ्लाइट फ्री, बिजली फ्री, और इस तरह से लोगों ने मतदान किया है, फ्री के लिए मतदान किया है, और रोहिंग्या मुसलमानों ने मतदान किया है और 50% मतदान हुआ है। यानी आधी आबादी ने, जैसे 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, तो 1 करोड़ ने तो मतदान ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे कौन जाएगा काम धंधा छोड़ के, किसको फुर्सत है? मध्यम वर्गीय लोग जो है मतदान ही नहीं करते हैं। जो बीजेपी के वोटर हैं उन्होंने मतदान ही नहीं किया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसा कुछ कड़क कानून बनाया जाए कि मताधिकार अनिवार्य हो, मत का अधिकार अनिवार्य हो, और जो वोट नहीं डाले उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए और ज़बरदस्त फाइन लगाया जाए। तो वो अपना सबूत देवे सरकार को कि मैं बीमार था तो नहीं गया, सर्टिफिकेट देवे डॉक्टर का, मैं बाहर था तो ट्रेन की टिकट देवे, और ऐसा सख्त जो है कानून लगे, क्योंकि ये एक यज्ञ है चुनाव, यानी मैं एक यज्ञ मानता हूँ। इस यज्ञ में आहुति हर आदमी को देना चाहिए, राष्ट्र के हित के लिए हर आदमी को आहुति देना चाहिए। कई लोग अपने हमको क्या करना है उसे परे हट जाते हैं। देश ऐसा नहीं चलता, हर आदमी को यज्ञ में आहुति देना चाहिए और चुनाव को एक यज्ञ समझना चाहिए। ये नहीं कि पैसे मिले तो वोट डाल दिए। अधिकतर पूरे देश में खरीदी बिक्री चल रही है चुनाव में, पैसा दो वोट दो, यानी मतदान जो होता था अब मत विक्रय हो गया है, ऐसा मेरे को लगने लगा है। अच्छा है कि नितिन गडकरी जी विदर्भ बनाने के पक्ष में है, उन्होंने चर्चा की है नरेंद्र मोदी जी से, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो उस विदर्भ बनाने के पक्ष में नहीं है, मानने को तैयार नहीं। क्या बोलेंगे इस बार? मैंने भी नागपुर में सुना हूँ कि नितिन जी गडकरी ने प्रधानमंत्री को बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है छोटे राज्यों का पुनर्गठन, पृथक विदर्भ बनाना, आप बनाइए।
ऐसा नाना पटोले जी जब बीजेपी छोड़े थे, सांसद थे, उन्होंने गोंदिया के हिंदी टाउन स्कूल में भाषण में बोला था, मेरा नाम लेके बोला था, छैल बिहारी जी आप विदर्भ के आंदोलन में जुड़े हो, मैंने प्रधानमंत्री से बोला था कि विदर्भ बनाइए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, तो प्रधानमंत्री ने मुझे डांट दिया विदर्भ के मामले में, तो मैं अलग हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों को पाला। उनके पिता ने, भगवान राम के पिता ने कि वचन दिया था कैकेयी माता को, तो वो वचन को भंग न हो, वचन की पूर्ति के लिए भगवान राम 14 साल जंगल जंगल भटके। इधर प्रधानमंत्री बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। अरे तुम अपनी माँ के वचनों की तो लाज बचा लो। तुम्हारी माँ ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने पृथक विदर्भ का वादा किया था। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, सुधीर मुनगंटीवार जी, अरुण बाबू वर्षार, पांडुरंग जी फुटकर, हम लोग सब थे विदर्भ के आंदोलन में, बहुत सालों तक थे, बहुत चिल्लाते थे विदर्भ बनाएंगे तो हमें सत्ता दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी माँ के वचन की लाज बचाओ मोदी जी, और पृथक विदर्भ का निर्माण करो ताकि तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र में बने चाहे नहीं बने, विदर्भ में तो बन जाएगी। मेरा ऐसा अनुरोध है मोदी जी से, पृथक विदर्भ का निर्माण जल्दी कीजिए और विदर्भ में अपनी लाज बचाइए। सर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो चुनाव है, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी, ये तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्तमान में 2 जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है और 1 जगह अपनी जीत बरकरार रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसा जश्न मना रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया। मेरा कहने का मतलब है 3 जगह तुम्हारी सरकार थी और 2 तुमने गंवा दी, तो सरकार, इसमें जश्न मनाने का क्या काम है? इसका देखिए क्यों हारे हम लोग। क्या है कि अगले मोदी जी के भरोसे ये लोग रहते हैं, मोदी और शाह के भरोसे रहते हैं ये लोग, और खुद कुछ करते हैं नहीं, खुद अपना सिर्फ वसूली का काम करते हैं। मैं जितना देखता हूँ गोंदिया लेवल में मैं देखता हूँ, पहले नगर परिषद में बीजेपी की सरकार थी, सत्ता थी, तो कई बीजेपी के तथाकथित नेता कार्यकर्ता नगर परिषद अध्यक्ष के कार्यालय में घुसे रहते थे, वहीं बैठे रहते थे। अभी जिला परिषद में बीजेपी की सत्ता है, तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, अगर वो CCTV कैमरे हो तो कोई भी देख सकता है, बीजेपी के तथाकथित नेता कार्यकर्ता वहीं जिला परिषद में घुसे रहते हैं। संगठन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोदी जी के भरोसे मत रहिए। देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अमित शाह और नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, तब देश हिंदुस्तान रहेगा। नहीं तो अकेले मोदी जी क्या क्या कर लेंगे भैया। मैं विनती है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी अपना जवानी खराब किया, पूरा जीवन खराब किया भारतीय जनता पार्टी में मैंने। विदर्भ के मुद्दे पे मैं अलग हो गया। तो सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वसूली के काम में मत रहें, जनसेवा कीजिए। हम लोग भी जनसेवा करते थे, मोदी जी जनसेवा करते हैं, आप भी जनसेवा कीजिए, वसूली के काम से दूर रहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको लगता है कि हमारे एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।